हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीशान रहमानी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी और अहम जो एग्ज़ाम में आते हैं, दरख्वास्त आते हैं, लेटर आते हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में एक लेटर आते हैं जिसमें वो एग्ज़ामिनर लिखते हैं, देते हैं कि अपने वालिद को एक ख़त लिखें जिसमें साइकिल ख़रीदने की फ़रमाइश कीजिए। इस तरीके से और भी दरख्वास्त आते हैं मैट्रिक के लेवल पर कि अपने प्रिंसिपल पर एक ख़त लिखे जिसमें रकम यानी फ़ीस जमा करने वाली मतलब इम्तिहान में आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, किस तरीके से पास होंगे, उस तरीके का दरख्वास्त आता है कि आप प्रिंसिपल पर एक ख़त लिखे, आप दरख्वास्त लिखे। तो मैं आप हजरात के सामने, आपके सामने मतलब आप लोगों के सामने मैं इसी एक वीडियो में आपको जो लेकर आया हूँ वो है दरख्वास्त कैसे लिखे। तो वो दरख्वास्त में है कि अपने वालिद को एक ख़त लिखे जिसमें साइकिल ख़रीदने की फ़रमाइश कीजिए। तो इस तरीके का मैट्रिक में आते हैं और ये 10 नंबर का रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर बच्चे को लिखना ज़रूरी रहता है। 1 नंबर के लिए बच्चा मैट्रिक में फ़ेल हो जाता है। तो मैं जो लास्ट में यही क्वेश्चन एक लास्ट में रहता है मैट्रिक के लेवल पर, एक ख़त रहता है कि अपने वालिद तो एक ख़त लिखे जिसमें साइकिल ख़रीदने की फ़रमाइश कीजिए। तो वो कैसे लिखे जाते हैं वो हमको बताऊंगा। पर सबसे पहले यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर पहले सवाल जो होगा वो आपको उतार लेना है कॉपी में और यहाँ पर जवाब दिया हुआ है, जवाब लिखकर ऐसे एरो मार देना है। अब यहाँ पर लिखना है अज़ इम्तिहान गाह। अब जहाँ पर आप इम्तिहान दे रहे हैं वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको अज़ इम्तिहान गाह। अब यहाँ मुअर्रखा लिखा है, आप कौन तारीख को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे आज का डेट है 17, तो हमने आज 17 अक्टूबर 2025 दे दिया है। और आपको अगर कौन से डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैट्रिक का है लेवल, मैट्रिक का है, 12th का है, कौन सा डेट है, 2026 है। वैसे तो 2026 के लिए मैं बनाया हूँ, तो आप 2026 दे सकते हैं यहाँ पर उसी वक्त जिस वक्त आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो फिर उसके बाद लिखना है, सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देख लीजिए कैसे लिखना है। और फिर यहाँ पर लिखना है, क्योंकि वालिद साहब से अर्ज़ करना है ना, तो लिखना है मैं यहाँ खैरियत से हूँ। किसको कह रहे हैं? अपने वालिद साहब से लिखना, अपने वालिद साहब को कह रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल ख़रीदने की फरमाइश कर रहे हैं अपने वालिद साहब को कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुदा के फ़ज़ल से बखैर व आफ़ियत होंगे। अपने वालिद साहब से कहना है कि उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुदा के फ़ज़ल से बखैर व आफ़ियत होंगे। फिर यहाँ पर लिखना है मेरे प्यारे वालिद साहब, मेरे प्यारे वालिद साहब, वालिद मोहतरम साहब, एक परेशानी है। क्या कहना है अपने वालिद साहब को? एक परेशानी। किस में कहना? लेटर में कहना। कहाँ पर लिखना? एग्ज़ाम हॉल में ये पूछे जाते हैं। मेरे वालिद मोहतरम साहब, एक परेशानी है कि घर से स्कूल की दूरी ज़्यादा होने की वजह से, घर से दूरी ज़्यादा होने की वजह से पैदल स्कूल जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अब वालिद साहब से फरमाइश कर रहे हैं, यहाँ एग्ज़ाम हॉल में दे भी रहा कि एक वालिद को, अपने वालिद को ख़त लिखे जिसमें साइकिल ख़रीदने की फ़रमाइश हो। यहाँ कह ही रहा कि साइकिल ख़रीदने की फ़रमाइश हो, तो उस मौजू के ताल्लुक़ से ही इस ख़त को पूरा करना है, पूरा लिखना है और ख़त को पूरा कर देना है। तो यहाँ है ये कि एक परेशानी ये है कि घर से स्कूल की दूरी होने की वजह से पैदल स्कूल जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसलिए मेरी ख्वाहिश यह है कि एक साइकिल ख़रीद दीजिए। किससे कह रहे हैं? अपने वालिद साहब से। कहाँ कह रहे हैं? एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं अपने पेपर में, साइकिल ख़रीदने की फरमाइश कर रहे हैं अपने वालिद साहब से। तो मुझे एक साइकिल ख़रीद दीजिए ताकि मैं वक्त पर स्कूल
मैं वक्त पर स्कूल आना जाना कर सकूं। बकिया हालत अच्छे हैं, बकिया जो हालत है मेरे वो अच्छे हैं। आप इतनी से गुजारिश कर दीजिए कि मैं साइकिल ख़रीद लूँ और स्कूल आने जाने में परेशानी नहीं हो। स्कूल में जो इल्म सिखाई जाती है उसमें लेने में कोई वक्त ना लग जाए, कोई दिन छूट ना जाए, क्योंकि साइकिल की वजह से आना जाना काफ़ी वक्त लग जाता है, दर्स नहीं ले पाते, दर्स छूट जाते हैं और काफ़ी दर्स छूट भी जाता है, उसमें से जो लिखने का रहता है वो लिख भी नहीं पाते। इसलिए फरमाइश करना अपने वालिद साहब से कि मुझे एक साइकिल ख़रीद दीजिए, स्कूल जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए मेरी ख्वाहिश यह है कि मुझे एक साइकिल ख़रीद दीजिए ताकि मैं वक्त पर स्कूल आना जाना कर सकूं। बकिया हालत अच्छे हैं। फ़कत अस्सलाम, यहाँ पर लास्ट में लिख देना फ़कत अस्सलाम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद। आपका जो भी नाम हो यहाँ पर आपको वो अपना नाम लिख देना है। फ़कत वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद। जैसे आपका मोहम्मद अहमद नाम है, मोहम्मद अकरम नाम है, मोहम्मद साजिद नाम है, मोहम्मद इफ्तिखार नाम है, मोहम्मद मुज़म्मिल नाम है। अगर कोई भी आपका नाम है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हूँ मोहम्मद साजिद, आपको भी अगर आपका नाम हो तो आप ही को अपना नाम लिख रहे, क्योंकि आप अपने वालिद साहब को साइकिल का फरमाइश कर रहे हैं ना, तो अपने वालिद साहब को अपना नाम ही शुमार कीजिएगा। तो मैं आपके लिए यही वीडियो लाया था जो अपने वालिद पर एक ख़त लिखे जिसमें साइकिल ख़रीदने की फरमाइश हो, क्योंकि ये अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। हमने देखा 21 से 22, 23, 24, 25, अब 26 में देखिए ये ख़त आ सकता है, क्योंकि आप लोग देखे नहीं हैं, देखिए और इसको नोट भी कर लीजिए ताकि आपको मैट्रिक में काम आ सके। इसी वीडियो में यहीं पे मैं और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि और मैट्रिक के लेवल में क्या आया जाता है। तो मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।